जी न्यूज की टीम अपने खास शो पंचायत के साथ आज पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में। हमारे साथ तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। एक बार फिर जंगल राज की जो आहट बिहार में सुनाई दे रही है, क्या लग रहा है कि इस बार इस जंगल राज का मुद्दा आपके द्वारा उठाया जाएगा? जंगल राज की तुलना अगर हम करते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि हम डेटा देखें कि उस जमाने में और अब के जमाने में कितना क्राइम है। चिराग जी ने जो दावा किया है कि बिहार में अब मैं आ गया हूँ, पहले चिराग भगाया कौन था? वो तो यही से सांसद थे। अगर मन में उनकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की तो खुल के मेरे तरह वो बात करें। सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी? इसका आप मेरे को मार्क्स मत देना, इसका जवाब हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। जी न्यूज की टीम अपने खास शो पंचायत के साथ आज पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में। पंचायत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ती है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, देश विदेश में सब जगह हो रही होती है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। हमारे साथ तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है वो फटाफट ताली बजाकर स्वागत कर दें। शुक्रिया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस पंचायत में कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहते हैं। जो सवाल या जो दावे तेजस्वी जी के द्वारा किए जाएंगे उन पे काउंटर, उन पर उनके भी सवाल होंगे। तो अब इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं और तेजस्वी जी के साथ जो बिहार की चुनाव में, बिहार की राजनीति में जो इस समय जिसे कहा जाए कि गर्म माहौल बना हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं। क्या मुद्दा आपको लग रहा है बिहार के चुनाव में इस बार? देखिए, हम लोग का काम है जनता के बीच रहना, उनके मुद्दों को उठाना। और जो मुद्दे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का मुद्दा है। बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें, 20 साल से ये जो सरकार है, एनडीए की नीतीश जी लीड कर रहे हैं लगातार 20 सालों से। 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है। लेकिन जो नीति आयोग के जो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से होता है। आप देखिएगा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में है। शिक्षा, चिकित्सा में सबसे पीछे हम लोग हैं। ना कोई कारखाना है, ना कोई निवेश है, ना कोई इंडस्ट्री है। आईटी सेक्टर्स के लिए कुछ नहीं है। लोग जो है दवा के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए लोग जो है बाहर जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहारियों का वो देश भर में सबसे कम है। 94 लाख जो हम लोगों ने 17 महीने के सरकार में, जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों का एजेंडा था कास्ट बेस्ड सर्वे का। उसमें ये निकल के आया कि 94 लाख ऐसे परिवार जो हैं जिनका आय 6,000 रुपये से कम है, यानी उसको एक क्राइटेरिया रखा गया 6,000 से कम, यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो ऐसे 94 लाख परिवार हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोगों का बिहार का है। बाढ़ का से हम लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं 20 सालों में बदली, बल्कि बद से बदतर होता गया। और आज के हाल के फिलहाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार इतनी तेज़ी से बढ़ा है। आप कोई ब्लॉक चले जाइए, कोई थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता है। अगर आप देखिएगा क्राइम को लेकर के, तो जहाँ हम बैठे हैं ये सबसे बिहार का सुरक्षित इलाका है। ठीक हमारे पीछे, दीवार के पीछे 4 राउंड गोलियां चली। उसके ऑपोजिट में जज साहब का घर है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, इधर मिनिस्टर का घर है, ये लीडर ऑपोजिशन का घर है, और बगल में गवर्नर हाउस और सीएम हाउस है। अब तक जो है अपराधी जो है नहीं पकड़े गए। ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं है जिस दिन 200 राउंड गोलियां ना चल रही हों। टीचर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, लॉयर्स की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। मतलब लोग जो हैं
परेशान हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर से, पुलिस का बल्कि एनकाउंटर हो रहा है। हर चुनाव में बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार के जंगल राज का जिक्र, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ जंगल राज का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव रहे हो, कम मार्जिन से हारे, लेकिन जंगल राज, लालू जी के जंगल राज का जिक्र हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा या नेताओं के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हो, चाहे वो नीतीश कुमार के भाषण हो, या आज के जो भी नेता हैं। तो ये जो अब एक बार फिर जंगल राज की जो आहट बिहार में सुनाई दे रही है, क्या लग रहा है कि इस बार इस जंगल राज का मुद्दा आपके द्वारा उठाया जाएगा और आपको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, 20 साल से आप सरकार में है, 11 साल से आप केंद्र सरकार में है, आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए। और जहां तक जंगल राज की तुलना अगर हम करते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि हम डेटा देखें कि उस जमाने में और अब के जमाने में कितना क्राइम है। तो अगर आप एनसीआरबी का डेटा अगर देखें, जो केंद्र सरकार का ही डेटा है, गृह विभाग का, उसमें यह दिखा रहा है कि 2005 के बाद से लगातार जो है अपराध में जो है बढ़ोतरी होता रहा है। मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं पंचायत में, उनसे जान लेते हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो मैं सबसे पहले तो आपका तारुफ करा देती हूँ। मनीष कुमार झा जी मेरे साथ हैं, तालियां बजाते रहे आप लोग। संजय सिन्हा जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ श्याम सुंदर जी हैं। मनीष कुमार जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी, और जो तेजस्वी जी ने दावे किए, उन दावों से आप कितना सहमत हैं? डबल इंजन की सरकार जो दावे कर रही है, उनसे आप कितना सहमत हैं? और बिहार की जनता, आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार वोट देने जा रही है? देखिए, जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है, तो निश्चित रूप से जो जनता है वो जातीय समीकरण और जो चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो मुख्य आधार होगा। हर चुनाव में जो एक गठबंधन में जो सहयोगी होते हैं उनकी संख्या जो बढ़ती घटती है, वो चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा निर्णायक असर डालती है। तो मेरा सवाल तेजस्वी जी से यह होगा कि पिछले बार के चुनाव में उनको एक बड़ा फायदा 2 कारणों से हुआ था। एक, उन्होंने नौकरी को मुद्दा बनाया था। दूसरा, चिराग पासवान चुनाव अकेले लड़े थे, जिसका फायदा आरजेडी को काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और इस बार जो अभी से कमोबेश लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी बनकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे, तो इसका तो आखिरकार नुकसान आरजेडी गठबंधन को ही होगा। ठीक है चिराग जी ने जो दावा किया है कि बिहार में अब मैं आ गया हूँ, वही जिक्र अब यहाँ पर मनीष कुमार जी ने भी कर दिया है। तो पहले उनको भगाया कौन था? वो तो यहीं से सांसद है। जमुई से ना 2 बार जीत के लड़े और तीसरा बार अभी लड़े तो वैशाली से लड़े। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटों पर मैं इस बार कैंडिडेट उतारूंगा। 10-11 साल से, तो उनको भगाया कौन है? अगर मन में उनकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, तो खुल के मेरे तरह वो बात करें, वो अपना विजन दे, रोड मैप दे। वो अपने सहयोगी मोदी जी से डरते क्यों हैं? तो आपके मन में इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? सबसे अच्छा चेहरा हूं एनडीए में, हमको मौका दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए। नीतीश जी बहुत हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आपके मन में इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? हम तो बोल रहे हैं, मेरे मन में इच्छा केवल मुख्यमंत्री बनने की और सरकार बनाने की नहीं है, बल्कि बिहार को बनाने की है। चलिए, बिहार से बेरोजगारी हटे, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये एजेंडा है। ठीक है, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस पंचायत के मंच पर मौजूद है। श्याम सुंदर जी, शिक्षा के मुद्दे से मैंने सवाल उठाया था, लेकिन वो दूसरे दिशा में ले गए हैं तेजस्वी जी। आप बताइए, आप क्या सहमत हैं तेजस्वी जी से? और शिक्षा का मुद्दा जो विपक्ष कह रहा है कि साहब जो खुद शिक्षित नहीं है वो क्या शिक्षा देगा, विपक्ष के इस मुद्दे में कितना दम? देखिए, सही बात है। हमारे साथ जो ऑडियंस भी है, विपक्ष में एक्चुअली सत्ता पक्ष, मैं क्षमा चाहती हूँ, जो ऑडियंस भी है पूरा युवा है, और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि बिहार में रोजगार एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। रोजगार, नौकरी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। और जैसे ही सबसे पहले एक फिगर आया था कि हम इतना लाख देंगे, उसके बाद से आप देखिए लगातार क्लेम किए जा रहे हैं कि हम उससे बढ़ के देंगे। और कल बिहार कैबिनेट का डिसीजन देखिए, इस पे आना पड़ा कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां बिहार में अगले 2025 से 30 में दी जाएगी। मतलब साफ तौर पे कि जो बिहार का युवा है वो काफी देख लिया, जात, कास्ट, रिलीजन, दंगा फसाद देख लिया, अब वो भी आगे बढ़ना चाहता है। अब एक और बड़े मुद्दे की बारी है, और वो बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में करेक्शन करना चाहता है, और मैं कुछ इस पे आंकड़े भी, जब तेजस्वी जी का जवाब सुनूंगी तो वो आंकड़े भी मैं रखूंगी।
चुनाव आयोग एक अच्छा काम करना चाहता है ताकि जो घुसपैठिए हैं या वो वोटर्स जो नहीं यहाँ के नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट से हटाया जा सके, वो वोट ना दे पाए। इसमें आपको क्यों आपत्ति, और इतनी आपत्ति है कि आप लोग पूरा एक पावर शो लेके सड़क पर उतर आए, आप और राहुल गांधी? इसमें थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, हमें आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल 3-4 चीज़ों को लेकर के उठाया जा रहा है। पहला टाइमिंग, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा जो 4 करोड़ बिहारी बाहर हैं, और 5वां जो है क्या चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो नागरिकता इस देश के लोगों को वो देंगे, वो बताएंगे? कौन तय करेगा? तो हमारा सिंपल सवाल है, हमने मना नहीं किया, आप करते हैं। लेकिन लास्ट कब हुआ था? 2003 में। 2003 के बाद अब 25 में जब 2 महीने बाकी है चुनाव को, तो आप करा रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि 8 करोड़ जो हमारे वोटर हैं, आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 11 जो गरीब के पास नहीं है? कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में एक नया लिस्ट जारी किया, तब उसमें उन लोगों को कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? या ठीक लोकसभा के बाद ही आप करा देते? आप क्यों नहीं कराए लोकसभा के बाद? पूरा टाइम मिलता लोगों को, जो बाहर है वो भी आकर के डॉक्यूमेंट दे सकते थे। आप कुछ दिन पहले ड्राइव चलाते हैं कि डुप्लीकेसी वोट ना हो, इसलिए आधार को लिंक किया जाए। तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? आप राशन कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? ये तो बड़ा सवाल उठता है और दुख होता है। देखिए, मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता जी जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है, इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया हो तो बता दीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग अपना काम अच्छा कर रहा है या बुरा? गाइडलाइन हर बार बदला जा रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाँ। कई जगह पहुंचे नहीं है, खुद ही अपलोड कर रहे हैं साइन करके। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से चीजों को दिखा रहा है इनके ड्राइव को कि ये जो है केवल खाना पूर्ति की जा रही क्योंकि संख्या को पूरा करना है, आप वैसे पत्रकार पर आप जो केस करते हैं। आपकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से हो सकती है। इंडिया गठबंधन भी तो इसी इलेक्शन कमीशन के रहते हुए बहुत जगह चुनाव जीता है, तब ये सवाल कहाँ चला जाता है? और ये सवाल आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगाते हैं? देखिए, इसी वोटर से प्रधानमंत्री 3 बार बने, हाँ, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता? अगर उनको लगता है घुसपैठियां आए तो यानी घुसपैठियों के वोट से वो बने, यानी फर्जी है चुनाव। लेकिन तेजस्वी जी, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मैं सीमांचल के कई जिलों का जिक्र करना चाहूंगी, कई वहां पर जितने नागरिक हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, तो वो वेरिफिकेशन करने में क्यों ऐतराज है और क्यों दिक्कत है? आप तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। आधार कार्ड दिया कौन? किसकी सरकार ने दिया? 2005 से 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, एनडीए बीजेपी की सरकार है। 11 साल से होम मिनिस्टर देश का अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई घुसपैठिया भी आकर के अगर हमारे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाता है तो जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की है। इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मंजूर होगा, या फिर आप ये भी कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पे चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है तो मानते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट कि हमारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया और इलेक्शन कमीशन से पूछा भी। और दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को अभी तक चुनाव आयोग क्यों नहीं माना? ठीक है, या अब मैं